आइटम बारकोड। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आइटम बारकोड्स कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। आइटम बारकोड एक एडिशनल फीचर है बिजी में, जो ऑलरेडी एंटर्ड आइटम्स हैं बिजी में उनसे या फिर एक्सेल शीट से डेटा रीड करता है और किसी भी विंडोज़ कंपैटिबल प्रिंटर पर उसे प्रिंट करता है। आइटम बारकोड प्रिंटिंग ऐड ऑन से आप बारकोड लेबल्स, स्टिकर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर और प्रिंट कर सकते हैं। आइटम बारकोड प्रिंटिंग ऐड ऑन यूज़ करने के लिए ऐड ऑन में आइटम बारकोड प्रिंटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे जिन्हें यूज़ करके आप बारकोड्स कॉन्फ़िगर और प्रिंट कर सकते हैं। हम एक एक करके ये सारी ऑप्शंस समझेंगे। सबसे पहले है कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल्स। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप अलग अलग फॉर्मेट्स बना सकते हैं बारकोड लेबल्स प्रिंट करने के लिए। ऐड फॉर्मेट बटन क्लिक करके नया फॉर्मेट बनाएं। यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि फॉर्मेट में डेटा जो है बिजी से रीड करना है या किसी एक्सेल शीट से। उसके बाद आप फॉर्मेट का टाइप बताएंगे कि आपको केवल आइटम्स के लिए बारकोड प्रिंट करने हैं या बारकोड नंबर जो हमारा बिजी में फीचर होता है उसके लिए, या आइटम और पैरामीटर के कॉम्बिनेशन पे, आइटम प्लस बारकोड नंबर के कॉम्बिनेशंस पे, तो ये आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप शीट का टाइप सिलेक्ट करेंगे कि कस्टम शीट है, मतलब कि प्रिंटर ऑटोमेटिकली सेंस करेगा, या प्री डिफाइंड आप पहले से बताना चाहते हैं शीट के बारे में कि A4 साइज़ है, A3 जो भी आप शीट यूज़ करते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि जितना भी मेजरमेंट है वो आप मिलीमीटर में बता रहे हैं या इंचेस में। उसके बाद प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंटर सेटिंग्स बताएंगे। पेपर का टाइप सिलेक्ट करेंगे। एक रो में कितने लेबल्स चाहिए, एक पेज पे कितनी रोज़ चाहिए, टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, लेबल की हाइट, लेबल की विड्थ, ये सब आप बताएंगे। इसके बाद कॉन्फ़िगर लेबल बटन प्रेस करेंगे लेबल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ऐड कंट्रोल बटन प्रेस करके आप यहाँ पे लेबल पे और कंट्रोल्स भी ऐड कर सकते हैं। यह टोटली ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है, मतलब यहाँ पे आप कोई भी कंट्रोल को ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और नीचे प्रीव्यू में आपको वो दिखाता रहेगा कि फाइनली लेबल कैसा नज़र आएगा। सबसे पहले यहाँ पे है टाइप फील्ड, जिसमें आप बताएंगे कि ये जो कंट्रोल है इसका टाइप क्या है, कि ये बारकोड है या किसी डेटा फील्ड से वैल्यू रीड करेगा, कोई इमेज है या फिर प्लेन टेक्स्ट है, मतलब स्टैटिक डेटा है जो आप बताएंगे। डेटा फील्ड के केस में आप वैल्यू बताएंगे, बिजी की वो फील्ड्स बताएंगे जहाँ से इसमें वैल्यू पिक होनी है, जैसे MRP फील्ड से। उसके बाद कैप्शन यानी कि स्टैटिक डेटा जो एज इट इज़ उस कंट्रोल पे नज़र आएगा। उसके बाद एनकोडिंग चाहिए इसके लिए, जैसे आप MRP क्लियरली कस्टमर को विजिबल नहीं करना चाहते तो कुछ और फॉर्म में नज़र आए, कुछ मल्टीप्लायर लगाना चाहते हैं। टॉप लेफ़्ट मार्जिन बताएंगे लेबल का, हाइट और विड्थ बताएंगे, टेक्स्ट को कहाँ प्लेस करना है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल, अलाइनमेंट। उसके बाद आउटर बॉक्स ड्रॉ करना है या नहीं करना लेबल के साइड्स में, फ़ॉन्ट का कलर, नेम, स्टाइल, साइज़, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं आपकी फ़ॉन्ट से जुड़ी हुई वो आप यहाँ बताएंगे। ओके बटन प्रेस करेंगे इस लेबल की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक और फॉर्मेट यहाँ पे ऐड करेंगे जिसमें कि हम BCN, जो कि हमारा बारकोड नंबर फीचर होता है बिजी में, जो पैरामीटर डिटेल्स के साथ एनेबल होता है, उसके लिए इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने बिजी डेटा लिया और उसके बाद बारकोड टाइप में बारकोड नंबर ओनली फील्ड को लिया। कॉन्फ़िगर लेबल बटन प्रेस किया। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये एक लेबल शो किया जो कि कंपनी का नेम, आइटम नेम और जितनी भी आपकी पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं वो दिखाएगा, जैसे फैब्रिक, वर्क और कलर। ये हमने 3 पैरामीटर्स बना रखे हैं आइटम के साथ, और इसमें आपका BCN भी है, वो भी आपका प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हम एक और लेबल का फॉर्मेट बताएंगे जो कि एक्सेल शीट से डेटा रीड करेगा। यहाँ सबसे पहले हमने पिक बारकोड वैल्यूज़ फ्रॉम में एक्सेल शीट ऑप्शन सिलेक्ट करी। अब हम बारकोड टाइप बताएंगे कि वो सिंपल बारकोड है या कंपोजिट बारकोड है। इसके बाद आप बारकोड का स्ट्रक्चर बताएंगे। कॉन्फ़िगर स्ट्रक्चर बटन को क्लिक करेंगे और एक नया स्ट्रक्चर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप बताएंगे कि 2 कॉलम्स या एक से ज़्यादा कॉलम्स में जो भी टेक्स्ट है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, फिक्स विड्थ से या कोई डिलिमिटर साइन आपको बताना है, जो साइन जो है बीच में इंसर्ट हो जाएगा 2 वैल्यूज़ के।
यहाँ पे आप बताएंगे कितने नंबर ऑफ एक्सेल कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड हैं जिनसे वैल्यूज़ आपको पिक करनी है। हमने कहा 2, तो कॉलम ए और कॉलम बी में जो वैल्यू होगी उनके बीच में ये डिलिमिटर साइन जो है बिजी इंसर्ट कर। सेव बटन प्रेस कीजिए इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर लेबल बटन प्रेस करेंगे अगेन इस लेबल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये उसने शो करा है, आप इसमें कोई भी चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम बारकोड्स को प्रिंट करेंगे। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है प्रिंट बारकोड्स फ्रॉम आइटम मास्टर। इसमें आइटम मास्टर्स में आप आइटम्स के लिए बारकोड प्रिंट कर सकते हैं, सारी आइटम्स के लिए, एक आइटम के लिए या फिर ग्रुप ऑफ आइटम के लिए। यहाँ पे हमने वो फॉर्मेट सेलेक्ट किया है जो कि हमने आइटम ओनली ऑप्शन के लिए कॉन्फ़िगर किया था। यहाँ बताएंगे कि कितने लेबल्स पहले स्किप करने हैं या कितने लेबल्स छोड़ के आपको प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। और यहाँ प्रीव्यू में आप इस आइटम का बारकोड देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट बारकोड फ्रॉम वाउचर्स। इसमें जो भी आपके एग्जिस्टिंग वाउचर्स हैं उनमें जो आइटम डेटा है उसके लिए आप बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले वाउचर टाइप सिलेक्ट करिए, डेट रेंज बताइए जिस रेंज के बीच के वाउचर्स आपको देखने हैं, फॉर्मेट बताइए कि किस फॉर्मेट में आपको जो है बारकोड्स प्रिंट करने हैं। ये वही फॉर्मेट है जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किए हैं। यहाँ पे वाउचर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद एक ऑप्शन है डोंट क्लब आइटम वाइज क्वांटिटी, यानी कि एक आइटम अगर एक से ज़्यादा रोज़ में वाउचर में है तो उसकी क्वांटिटी को कंसोलिडेट क्लब करना है या नहीं करना। उसके बाद किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए बारकोड छापने हैं या सारी आइटम्स के लिए जो वाउचर में है। देखिए यहाँ पे इस वाउचर में एक आइटम थी, उसकी जितनी भी पैरामीटर वाइज डिटेल्स थी यहाँ शो हो गई। यहाँ पे आप हर कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग क्वांटिटी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी के लिए आपको बारकोड प्रिंट करने हैं या अलग अलग क्वांटिटी के लिए। प्रीव्यू में देखिए बारकोड लेबल्स, बारकोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें BCN नंबर है, आपका आइटम का नाम है और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस आइटम की। नेक्स्ट है आपका प्रिंट बारकोड फ्रॉम करंट स्टॉक स्टेटस, मतलब करंट आपका जो भी स्टॉक का स्टेटस है किसी एक आइटम का या सारी आइटम्स का किसी एक मटेरियल सेंटर पे या फिर सभी मटेरियल सेंटर्स पे, उनके लिए आप बारकोड लेबल्स जो हैं प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट बारकोड फ्रॉम एक्सेल शीट। इस ऑप्शन को यूज़ करके यदि आपका डेटा किसी एक्सेल शीट में पड़ा है तो उसके लिए आप बारकोड लेबल्स प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। यह वही फॉर्मेट है जो हमने एक्सेल शीट से डाटा पिक करने के लिए कॉन्फ़िगर किया था। इसके बाद बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो प्रिंट करनी है वो आप एक्सेल में बताएंगे या फिर यहीं पे बताएंगे। एक्सेल फाइल का पाथ बताएंगे जिससे डेटा रीड करना है। इसमें जो शीट है वह बताएंगे कि किस शीट से डेटा करना है, और स्टार्टिंग रो और एंड रो कि किस रो से लेकर किस रो तक जो है आपको डेटा प्रिंट करना है। देखिए इस तरीके से बारकोड लेबल्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद है प्रिंट बारकोड फ्रॉम BCN, सीरियल नंबर, बैच नंबर। जो भी फीचर्स आपने एनेबल कर रखे हैं BC में उनमें से किसी के लिए आपको जो है बारकोड्स प्रिंट करने हैं। यहाँ पे हमने BCN एनेबल किया हुआ था तो हम BCN के लिए जो है बारकोड प्रिंट करेंगे। BCN नंबर बताएंगे, फॉर्मेट बताएंगे जिसमें कि बारकोड प्रिंट करने हैं। यहाँ पे हमने वही फॉर्मेट लिया जो हमने BCN के लिए कॉन्फ़िगर किया था। कितने नंबर ऑफ़ लेबल्स आपको चाहिए, देखिए 2 हमने लेबल्स दिए थे तो 2 लेबल्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। इसके बाद है ऑटो जनरेट आइटम कोड एलियास। यदि आप प्रॉपर एलियासिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी कि हर आइटम में एक एलियास डिफ़ाइन करते हैं और वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो आपको शायद इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन यदि आपकी एलियासिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके हर आइटम के लिए एक एलियास जनरेट कर सकते हैं। इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि बारकोड्स जो हैं आइटम एलियास से प्रिंट किए जाएँ, ना कि आइटम नेम से, क्योंकि आइटम नेम जनरली काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे आप आइटम एलियासिंग का कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, और ओके बटन प्रेस करेंगे आइटम के एलियास जनरेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए आइटम के एलियास में जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंगली एक एलियास जो है आइटम का जनरेट हो गया। जितने भी आइटम बारकोड एड ऑन को यूज़ करके आपने बारकोड लेबल्स कॉन्फ़िगर करे हैं, फॉर्मेट्स कॉन्फ़िगर करे हैं, उनको यूज़ करके आप वाउचर से भी बारकोड्स जो है प्रिंट कर सकते हैं।
सपोजिंगली आपने यहाँ परचेज़ करी साड़ीज़ की, ठीक है, तो 5 आपने साड़ीज़ परचेज़ करी हैं जिनका अलग अलग BCN है, अलग अलग बारकोड नंबर है, अलग अलग उसके पैरामीटर्स हैं। उन सब के लिए आप लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं उनके पैकेट्स पे लगाने के लिए, कि मतलब जब आप सेल करें तो डायरेक्टली उनसे आप रीड कर सकें डेटा, तो उसके लिए भी आप ये फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक परचेज़ का वाउचर डाला है, साड़ी जो आइटम हमने परचेज़ करी है उसकी डिटेल्स दी और यहाँ पे बारकोड नंबर्स जनरेट करें। अब जब हम इस वाउचर को सेव करेंगे तो वो हमसे बारकोड प्रिंट करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे आप बताएंगे कि किस फॉर्मेट में आपको प्रिंट करने हैं। ये फॉर्मेट हमने उसी ऐड ऑन में बताए थे। उसके बाद प्रीव्यू में आप देख सकते हैं ये लेबल्स आपके प्रिंट हो गए। ये लेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं आपने जो भी परचेज़ करी है उनके पैकेट्स पे लगाने के लिए, ताकि सेल के टाइम आपको ईजी रहे। बारकोड्स प्रिंट करने का प्रोसीजर बिजी में यहीं पे कंप्लीट होता है। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप आइटम बारकोड ऐड ऑन फीचर जो बिजी का है इजीली यूज़ और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।